आज हेल्थ केयर में हम लोग चर्चा करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत है। इसमें वो सब तत्व मिलते हैं जो अन्य दूध में नहीं मिलते हैं। कौन से वो तत्व हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने के बाद बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है, माताओं बहनों में क्या समस्या का सामना करना पड़ता है, इस पर भी चर्चा होगी। क्या उसके कारण हैं, क्या निदान हैं, और कैसे कुछ प्रयास करने से जो प्रॉब्लम आमतौर पर लोग फेस करता है उससे बचा जा सकता है, इन सब पर चर्चा होगी। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर जे बी बंसल साहब। करीब 30 साल से ब्रेस्ट फीडिंग पे काम कर रहे हैं, इस एरिया के काफ़ी एक्सपर्ट हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग पर इनका जो अपना काम है और जो समस्या सामने आया उसको देखते हुए इन्होंने बच्चों को यानी चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल खोला राजस्थान हरियाणा में, और वर्तमान में सोनीपत में हॉस्पिटल है। और साथ ही लैक्टेशनल मैनेजमेंट काउंसलर हैं, को ट्रेनर हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, और स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशनल नेचर ऑफ इंडिया। सो मैं समझता हूं कि इनके नॉलेज और जो इनका अनुभव रहा है और जो आप लोगों से मिलने के बाद जो एक अनुभूति और एक नई तरह के जो सामने बात आई है उसको भी हम लोग के सामने रखेंगे और उसके नॉलेज से हम सब लाभान्वित होंगे। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर बंसल को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद। देखिए, माँ का दूध अमृत है, ये हम सब लोग जानते हैं। जब हम ये जानते हैं तो इस अमृत को हम बच्चे तक क्यों नहीं पहुंचा पाते, ये हमारी समस्या है। हम कैसे पहुंचाए, ये आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ तरीके आपको बताऊंगा, कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ समस्याएं आपको बताऊंगा, ताकि आप जब इसके बारे में जानेंगे तो आप अपने बच्चे को अवश्य ही अपना दूध पिलाएंगे, कोई और दूसरी चीज़ नहीं पिलाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भगवान ने एक प्रोविज़न बनाया है बच्चे और माँ के लिए। माँ के पास एक गिफ्ट है बच्चे को देने के लिए। जब बच्चा पैदा होता है कि माँ के पास वो गिफ्ट है दूध का। वो जीवन में जो गिफ्ट दूध का है, इससे बड़ा दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं है। और उस गिफ्ट को दिलाने के लिए हमें बेबी फ्रेंडली होना पड़ता है। डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ को, घर में सास को, बहन को, जो भी लोग ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करते हैं, उनको इस गिफ्ट को बच्चे को दिलवाना पड़ता है और माँ को उसमें ट्रेन करना पड़ता है। इसी आइडिया को लेके आज हम ब्रेस्ट फीडिंग पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग के पार्ट्स देखें, हम कैसे मतलब स्तन का अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर 15 से 16 ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, जिसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। और इन एल्वुलाई के अंदर दूध बनता है, और दूध बनने के बाद ये आगे जो काला भाग होता है 1 इंच एरिया निप्पल के अराउंड, उसको हम एरियोला बोलते हैं। और उस एरियोला के चारों तरफ ये दूध जो है स्टोर होता है। अब हमारा दूध बनता है, फिर स्टोर होता है। दूध बनता कैसे है, ये रिफ्लेक्स होता है एक प्रोलैक्टिन, जो जन्म के बाद सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये हाँ, तो जो दूध बनता है, तो दूध बनने के बाद ये लैक्टिफेरस साइनस जो एरियोला के अराउंड है, यहाँ सिक्रीट होता है। लेकिन अब इसको हमने बच्चे के मुंह तक पहुंचाना है। बच्चा जब ये काला भाग पूरा मुंह में लेगा, तभी ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स सिक्रीट होएगा, इजेक्शन बोलते हैं उसको, मिल्क इजेक्ट होएगा और वो बच्चे के मुंह में जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 2 रिफ्लेक्स काम करते हैं। एक प्रोलैक्टिन है जो दूध बनाता है, एक ऑक्सीटोसिन है जो दूध को निकालता है। जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स है, अगर बच्चा पैदा होते ही पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिएगा और शक्कल करेगा, तो ये रिफ्लेक्स, ये प्रोलैक्टिन ज़्यादा बनेगा। जितनी ज़ोर से शक्कल करेगा, जितनी बार शक्कल करेगा, जितनी जल्दी जल्दी शक्कल करेगा, और जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा रात को आप दूध पिलाएंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलैक्टिन बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूध अगला आपके जब बच्चा दूध पिएगा तो ये प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा। उसके बाद क्या है, जब तक जो दूध बन गया है, आप बच्चे को पूर्ण रूप से खाली नहीं कर लेते, इस दूध को पूरे तरीके से नहीं पिला लेते इस दूध को, अगला दूध नहीं बनेगा। तो इसलिए अगला दूध बनाने के लिए आपको जो बना हुआ दूध है उसको पूर्ण रूप से पिलाना पड़ेगा। पूर्ण रूप से पिलाने का तरीका क्या रहेगा कि जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाइएगा, जब तक बच्चा स्वयं दूध नहीं छोड़ देता,
जब वो अपने आप दूध छोड़ देता है तो दोबारा पिलाने की कोशिश करिएगा। जब भी वो छोड़ देता है तो इसका मतलब सोचिएगा कि बच्चे का पेट भर गया है और ब्रेस्ट जो है खाली हो गई है और अगले दूध बनने के लिए तैयार है। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, इसके फ़ायदे माँ को हैं, बच्चे को हैं, सोसाइटी को हैं। माँ को क्या फ़ायदे हैं? देखिए, जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसे ही हम माँ के पेट पे बच्चे को लेते हैं तो क्या होता है कि माँ और बच्चे में एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड आता है। आपस में इनका जो प्यार बढ़ता है। जो टेम्परेचर, जो दिल की धड़कन माँ के पेट में थी वो बाहर आके बच्चे को सुनाई देता है और बच्चा कंफर्ट फील करता है और माँ को बड़ा अच्छा अनुभव होता है कि बच्चे को जन्म दिया है। उसके 1 घंटे के अंदर अंदर हमने बच्चे को फीडिंग स्टार्ट करनी है और हर डिमांड फीडिंग करनी है। जब भी बच्चा दूध मांगे उसको दूध पिलाना है और इसके साथ में ऊपर की कोई चीज़ नहीं देनी, ना कोई शहद देना है, ना कोई घुट्टी देनी है, ना कोई भी चीज़, मुगली घुट्टी, जन्म घुट्टी, कुछ भी नहीं देना, ग्राइप वाटर कुछ भी नहीं देना, ना कोई ऊपर का दूध देना, ना कोई कच्चा दूध देना, ना कोई पक्का दूध देना। सिर्फ दूध, माँ का दूध पिलवाना है। और माँ का दूध पिलवाने के लिए आपको उसको अच्छी गुड अटैचमेंट में रखना पड़ेगा। गुड अटैचमेंट में रखने के लिए हम मदर को बताएंगे कि बच्चे को कैसे दूध पिलाना है। मदर को हमने बताया कि उसको बताने के लिए हमने क्या किया कि ये एक अंगूठा ऊपर रखा और चारों उंगलियां ब्रेस्ट के नीचे रखी और फिर निप्पल को बच्चे के ऊपर वाले लिप से या एंगल ऑफ द माउथ से या चीक से टच किया। पहले थोड़ा सा दूध निकाल लिया, वो टच किया। बच्चा एकदम रूट करेगा कि दूध कहाँ है और मुंह को पूरा जोर से खोलेगा। एकदम बच्चे को आपको लैच ऑन करना है और यही गुड पोजीशन है। जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेबी का जो चिन्ह है, इसका मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो ये एक डायग्राम है जिसमें बच्चे का मुंह पूरा खुला हुआ है और जो काला भाग है वो बच्चे का पूरा मुंह के अंदर है, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। जो बच्चे की ठोड़ी या चिन्ह है वो माँ की ब्रेस्ट से लगी हुई है और जो नीचे वाला होठ है वो उसका बाहर की तरफ है, इवर्टेड है। ये साइन है आपके गुड अटैचमेंट के। तो जब हमने गुड अटैचमेंट कर ली तो पहला दूध जो पहले 3 दिन में आता है वो होता है कोलोस्ट्रम। अब ये कोलोस्ट्रम पिलाना बहुत ज़रूरी है, हमने इसको डिस्कार्ड नहीं करना। क्यों? कोलोस्ट्रम के अंदर आँखों की रोशनी होती है। अगर आपको बच्चे की आँखों में विटामिन ए, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है आगे चल के, अगर उसको बचाना है तो कृपया पहले 3 दिन ये बच्चे के में जो कोलोस्ट्रम होता है इसको जरूर पिलाएं। और कोलोस्ट्रम के अंदर इतनी ज़्यादा आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं कि मैं उनको गिना नहीं सकता इस वक्त आपको, लेकिन हम इसको ये बोलते हैं कि ये बच्चे की लाइफ में पहला इम्यूनाइजेशन है, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। और पहले घंटे में क्यों पिलाना ज़रूरी है कि बच्चा सबसे एक्टिव, सकलिंग सबसे ज़्यादा बच्चे की पहले ही घंटे में होती है और उसके बाद तो सकलिंग है, लेकिन इसलिए पहले घंटे का फ़ायदा उठाइए। ये सुनहरी घंटा है, इसको जाने मत दीजिए। तो इसलिए बच्चे को पैदा होते ही पहले घंटे में फीडिंग दीजिएगा। अब मदर को क्या एडवांटेज होंगे इसके? जैसे ही मदर जो है बच्चे को फीड करेगी, हमने लगा दिया, बच्चे को तो कोलोस्ट्रम मिला ही, साथ में साथ मदर को क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि हमें मालूम है कि बच्चा जैसे ही मुंह लगाएगा तो दूसरा रिफ्लेक्स हमारा ऑक्सीटोसिन वो रिलीज होएगा। रिलीज होने से बच्चादानी छोटी होएगी। माँ का पेट जो बड़ा हो गया डिलीवरी के बाद वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर मदर को कोई ब्लीडिंग हो गई है तो वो भी बंद हो जाएगी। अगर किसी वजह से नाल बाहर नहीं निकली है तो वो भी निकल जाएगी। तो दूसरी बात, अगर वो अपना दूध पिला देती है पहले 6 महीने तक लगातार, तो उसको मेंसेस नहीं आएंगे, एनओवुलेटरी साइकिल होगा और ये हमारे को फैमिली प्लानिंग में भी मदद करेगा, वो दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं होएगी। तीसरी बात, हमारे उसको ओवेरियन कैंसर नहीं होगा, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। आप ये बताइएगा, अब जब इतने लाभ माँ को हैं तो आप इसको पहले घंटे में दूध पिलाना क्यों नहीं शुरू करना चाहते? मुझे इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात, मैंने बताया कि 6 महीने तक बच्चे को केवल अपना दूध बनाना, कोई ऊपर की कोई चीज़ नहीं देनी, किसी पानी भी नहीं देना, क्योंकि इसी दूध के अंदर 88% पानी होता है, तो एक्स्ट्रा पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको लगे बच्चा प्यासा है, आप उसको अपना दूध निकाल के लगाइएगा। और दूसरी बात क्या है कि बच्चे को दूध जब तक पिलाना है जब तक वो अपने आप नहीं छोड़ देता। उसका क्या फ़ायदा है? अगर कोई आ गया और आप दूध पिला रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप टेंस हैं, तो आप एकदम बच्चे को हटा लेते हैं। हटाने से क्या होगा कि उसको आगे आगे का दूध मिलेगा। आगे आगे के दूध में सिर्फ पानी होता है, इसलिए बच्चे की प्यास तो बुझ जाती है लेकिन उसकी कैलोरीज नहीं मिलती उसको। वो पीछे के दूध में होती है। पीछे का दूध बोलते हैं हाइंड मिल्क, उसमें फैट होता है।
जब तक बच्चे के मुंह में वो फैट पूरी नहीं जाएगी, जब तक बच्चा आपको 2-3 घंटे के बाद ही दूध मांगेगा, नहीं तो जल्दी जल्दी दूध मांगेगा। इसलिए आपको मैसेज यही है कि आप बच्चे को जब तक दूध पिलाएं, जब तक बच्चा स्वयं नहीं हट जाता। फिर बहुत सी भ्रांतियां हैं, वो कहते हैं जी मेरे बच्चे का पेट नहीं भरता, मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, मेरे बच्चे का ऊपर का दूध मांगता है, मैं क्या करूं, हर वक्त रोता रहता है। इसकी भी समस्या को दूर करने के लिए आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। अगर ये चीज़ ठीक है तो आप सोचिएगा आपका दूध पर्याप्त है। पहली चीज़, अगर बच्चा 6 बार 24 घंटा में पतला पेशाब अगर जा रहा है तो इसका मतलब दूध की मात्रा उसको ठीक मिल रही है। दूसरी बात, अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो आप सोचिएगा कि उसको दूध की मात्रा ठीक मिल रही है। तीसरी बात, अगर बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 2-3 घंटे सोता है और अगले फीड के वक्त रोता है तो सोचिएगा उसको दूध पूर्ण रूप से मिल रहा है। चौथी बात, मदर को कोई दर्द नहीं होता किसी किस्म का। अब हम बात करेंगे कुछ समस्याएं जो अब माँ में हो सकती हैं। अगर ये मैंने अभी अटैचमेंट बताई थी आपको कि मुंह पूरा खुला होना चाहिए, एरियोला पूरा मुंह में होना चाहिए, ठोड़ी जो है ब्रेस्ट से लगी होनी चाहिए और लोअर लिप जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ये गुड अटैचमेंट है। अगर मान लिया आपने ये अटैचमेंट ठीक नहीं हुई तो इससे क्या नुकसान होगा कि बच्चा खाली आगे आगे से चूस रहा है तो निप्पल को इंजरी हो जाएगी, उसको हम सोर निप्पल बोलते हैं। उस सोर निप्पल में क्या होगा कि बच्चे को दूध तो मिलेगा नहीं। जब बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो बच्चा इरिटेट होएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर आप धीरे से उसको बोतल दूध पे डाल दोगे या ऊपर के दूध पे डाल दोगे। आप निदान क्या है इसका, निदान मैं बताता हूँ आपका। निदान इसका यही है कि आप बच्चे की पोजीशन को करेक्ट करिएगा, उसके अटैचमेंट को ठीक करिएगा। जैसे आप उसके अटैचमेंट को ठीक करेंगे, गारंटेड आपका दर्द खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को पूरा फीड मिलेगा। दूसरी बात, बच्चा सेटिस्फाइड होगा। तीसरी बात, अगर जो जख्म हो भी गया है तो उसको ठीक करने के लिए बच्चे को दूध पूरा पिलाने के बाद जो पीछे का दूध निकलता है जिसमें फैट होता है, मैंने आपको बताया, वो वहाँ पे लगाइएगा और उसको सुखाइएगा तो आप देखेंगे कि आपका सोर निप्पल भी ठीक हो गया। अगर आपने ऐसा नहीं किया, सोर निप्पल के और भी बहुत कारण है। जैसे ये कारण, एक तो मैंने बताया कि इनकरेक्ट पोजीशन, इनकरेक्ट अटैचमेंट। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप बच्चे को दूध पिलाते पिलाते जब बच्चा जोर जोर से शक्ल कर रहा है और आप एकदम खींच लेते तो निप्पल को इंजरी हो सकती है। और कारण क्या हो सकते हैं इसमें कि किसी वजह से आप जब मिल्क को एक्सप्रेस करते हैं उसको गलत तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को बचाने का यही है कि बच्चे की अटैचमेंट को ठीक करिएगा, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, हैंड मिल्क लगाइएगा, आपका जख्म हील हो जाएगा और आप जो आगे की प्रॉब्लम है ब्रेस्ट की, कि ब्रेस्ट भर जाती है, गोज हो जाती है, एब्सेस बनती है, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो एक छोटा सा निदान है, ये आपको करना पड़ेगा। और अब आगे अगर हम देखें कि इन सब बातों के बाद हम पहले 6 महीने तक क्यों बोलते हैं आपको कि बच्चों को केवल अपना दूध पिलाइएगा, इसकी भी मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ जो हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं और समझाते हैं और वो बिल्कुल साकार है और लोग मानते हैं उस बात को। हमारा आजकल क्या है, जीवन जो है वो सारा IQ पे है। अगर हमारा IQ अच्छा है तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, होशियार है और चुस्त है। और इस बच्चे को क्लेवर, होशियार और चुस्त बनाने के लिए आपको पहले 6 महीने केवल अपना दूध देना है। उसके बाद ऊपर के दूध या और चीज़ों के साथ साथ 2 साल तक अपना दूध देना, क्योंकि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट 2 साल तक होता है और पहले 6 महीने में ये 80% डेवलपमेंट हो जाता है। बाकी का 20% जो है वो डेवलपमेंट अगले 1.5 साल में होता है। तो इसलिए हमने दूध तो 2 साल तक पिलाना है क्योंकि ब्रेन को पूरा डेवलप करना है। पहले 6 महीने एक्सक्लूसिवली इसलिए पिलाना है कि 80% ब्रेन में जो हमारा इंटेलिजेंट ब्रेन है, जिसको हम कोग्निटिव बोलते हैं, वो हमारा ब्रेन पहले 6 महीने में डेवलप होता है। तो उस 6 महीने में अगर केवल माँ अपना दूध पिलाएगी तो डेफिनेटली उस बच्चे का IQ बहुत ज़्यादा होगा और वो इंटेलिजेंट होगा और बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर और जो भी आप लोग बोल सकते हो आप उसको बोलिएगा और आपका नाम रोशन करेगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले 6 महीने केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। इसके सिवा कोई कुछ भी कहीं कुछ नहीं देना चाहिए। बच्चा जब मांगे दूध पिलाए, रात को सबसे ज़्यादा दूध पिलाएं और अटैचमेंट अच्छी रखें और पोजीशन ठीक रखें और अच्छा खाएं, रिलैक्स रहें और कंफर्टेबल रहें और टेंस मत हों और इमोशनल नहीं होनी चाहिए, वरी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे को आपके अब क्या होगा, अब जब बच्चा ने आपने अपना दूध पिलाया उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी। जब बच्चा बड़ा होगा उसको कोई बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई साइको सोशल प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपसे अटैच रहेगा। आज के दिन क्या है, बच्चा अटैच नहीं रहता। तो इमोशनल बॉन्डिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेस्ट फीड बेबीज हैं दे आर मोर इंटेलिजेंट, देयर बिहेवियर इज गुड एंड देयर साइको सोशल इन्वायरमेंट इज गुड। तो इस वजह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस का भी देना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई झूठ बात नहीं है। एक बार 1992 में 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए हमारे यहाँ। 3 बच्चे में क्या था, पहले लड़की थी, फिर लड़का था, फिर लड़की थी। तीनों नॉर्मल डिलीवरी हुई, कोई बात नहीं, तीनों को डिलीवर किया, अच्छा 1.5 किलो के करीब वजन था। तो तीनों को हमने बेड पे लिटा दिया और एकदम आवाज़ आई कि जी ये डॉक्टर साहब रोने से बंद नहीं होते। अब रोने से बंद नहीं होते तो समझ नहीं आई क्या बात है। गलती से मैं आया, गलती से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जान के किया, गलती से वो लड़के को मैंने दोनों लड़कियों के बीच में रखा गया मेरे से। अब वो एकदम चुप हो गए। मैं हैरान हो गया कि वो एकदम चुप कैसे हो गए, क्योंकि माँ के पेट में उनकी पोजीशन यही थी, लड़की लड़का लड़की। जैसे वो उस पोजीशन में आए तो वो चुप हो गए। तो यही साइकोलॉजिकल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल बॉन्ड, कि मदर के कांटेक्ट में जब बेबी रहेगा तो वो ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बच्चे को कोई भी ऊपर की बाजार की टेस्टी चीज़ें मत दें। ये मैं कहना चाहता हूँ कि 1 साल तक आप ऐसा ना करें, कोई जूस ना दें, कोई सेरेलैक ना दें, कोई इस तरीके की फेरेक्स ना दें, कोई इस तरीके की चीज़ें मत दें। केवल घर का बनाया हुआ अच्छा भोजन 6 महीने के बाद आप शुरू करें और वो बच्चे को दें आप। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका बच्चा आज के दिन आप देखते हैं कि फास्ट फूड पे चला जाता है, फास्ट फूड से मोटापा हो जाता है। ये मोटापा नहीं होता, खाली ब्रेन भी मोटा हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए पहले 1 साल आप अपने घर की चीज़ों का स्वाद बच्चे को डालें, उसके बाद बच्चा कुछ भी खाए, कम से कम आगे चल के आपकी फास्ट फूड की दुकान पे ज़्यादा नहीं बैठेगा। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और बाकी मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया है, और भी बहुत कुछ है, बड़े विस्तार में है इसके बारे में। आप मेरे से जो भी सवाल पूछना चाहेंगे, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम व्हाटसोएवर दैट मे बी। धन्यवाद। तो पहला तो जो ऐसा प्रकार आपने बताया कि 6 महीने तक जरूरी पिलाना है, ऐसे नॉर्मली एक स्वस्थ बच्चे के लिए जिसका कोग्निटिव साइको सोशल बैलेंस बरकरार रहे, उसके लिए नॉर्मल तौर पे कितने महीने तक दूध पिलाना चाहिए? वैसे 2 साल तक पिलाना है, लेकिन 6 महीने तक केवल माँ का दूध। उसके साथ ऊपर आपको ऊपर की कोई शहद, मुगली गुट्टी, जन्म गुट्टी, ग्राइप वाटर या कोई भी दवाई उसको नहीं देना है किसी को। लेकिन इससे कुछ माताओं में दूध नहीं आने का भी शिकायत होती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? वो इसलिए होती है शिकायत कि उनको सपोर्ट नहीं मिला ब्रेस्ट फीडिंग का, ब्रेस्ट फीडिंग की अटैचमेंट को नहीं बताया गया। ब्रेस्ट फीड की अगर शुरू से उसको कोई पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर उसको पहले 12 घंटे में उसको ब्रेस्ट फीडिंग में सक्सेसफुल करा दे, बच्चे को ठीक से अटैचमेंट करा दे, तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई समस्या नहीं है। इवन एक अनमैरिड लड़की का भी मिल्क अगर हम बच्चे को लगाएं तो दूध आने शुरू हो जाता है, अगर ठीक से अटैचमेंट हो और इमोशनल बॉन्डिंग हो और कॉन्फिडेंस हो। तो मतलब जैसे एक आप प्रॉब्लम है कि 6 महीने साल भर तक तो माँ का दूध ठीक रहता है, उसके बाद कमना शुरू हो जाता है, तब माताएं बहनें रोक देती हैं कि या नहीं अब नहीं पिलाएंगे, अब आउटर सपोर्ट या एक्सटर्नल जो अवेलेबल मटेरियल है उसको ही देते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, हम माताओं को यही समझाना चाहते हैं कि जो हमारा 20% दिमाग का डेवलप होना भी बाकी है। जितना भी दूध आपको बनता है, और वो बनता है, अगर आप पिलाते रहेंगे तो बनेगा, छोड़ देंगे तो छूट जाएगा, जब भी पिलाना शुरू करेंगे फिर आ जाएगा। तो आप बच्चे को कम से कम 2-3 फीड 1 साल के बाद भी अवश्य देते रहें। नाइट में दें, एक दिन में दें, एक शाम को दें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो 20% ब्रेन जो हमारा बनता है, जिसके अंदर DHA होता है, मदर्स मिल्क के अंदर DHA इज़ वेरी फेमस। आजकल आपको प्रोटीन पाउडर मिल रहे हैं जिसमें DHA डलता है। DHA एक लिपिड होता है, ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के काम आता है। ये मदर्स मिल्क में जो DHA होता है, हम बाहर से नहीं बना सकते इसको, तो इसलिए उस DHA को ह्यूमन माइंड को डेवलप करने के लिए अवश्य देना है। इसलिए 2 साल तक आपको अवश्य दूध पिलाना है। दिमाग को पूरा डेवलप करो, कम क्यों डेवलप करना चाहते हो? और जिसमें एकदम बंद हो गया उस केस में क्या करना होगा, क्योंकि ये आम समस्या शहरों में, महानगरों में ये देखी जाती है। हमें ये देखना पड़ेगा कि दूध बंद के कारण क्या है। कारण में क्या है कि उसको सपोर्ट नहीं मिला, या उसको गाइडेंस ठीक नहीं मिली, या वो कोई सी मेडिसिन्स पे है जिसकी वजह से डॉक्टर ने दूध बंद कर दिया कि नहीं पिलाना, तो या कोई ओरल कंट्रासेप्टिव उसने शुरू कर दिए हैं, कुछ इस तरीके की मेडिकेशन का ख्याल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर दूध बंद भी हो गया, अगर दोबारा हम सकलिंग कराएंगे, दोबारा हम अटैचमेंट कराएंगे, तो 1-2 दिन तो वो तंग होंगे, लेकिन गारंटी है उसके बाद दूध आना शुरू हो जाएगा। ओके,
तो बीएचए का जिस तरह से आप बताएं कि बीएचए का बहुत ज़रूरी है ब्रेन को प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए, तो ऐसे महिलाओं में या ऐसे बच्चों जिनके एकदम दूध बंद हो चुका है, तो उसका एक अल्टरनेटिव सप्लीमेंट कुछ अवेलेबल है या जो देने से उसका सब्स्टिट्यूट बन ऐसे सकता है है? कि किसी वजह से माँ अपना दूध किसी वजह से नहीं पिला पा रही है, बहुत कारण है उसमें। अगर दूसरी महिला आपके घर में है और वो किसी और बच्चे को पिला रही है तो आप उसका दूध पिला सकते हैं। ह्यूमन मिल्क कहीं से भी मिले वो आप पिला सकते हैं, उसकी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, प्रोवाइडेड मदर हैज़ गोट नो प्रॉब्लम। जिसका दूध आप दे रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं और वो देना चाहती है, दूसरी बात ये है, और आपकी आपस में बॉन्डिंग है कि हाँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दे सकता हूँ। और दूसरी बात, बाज़ार में आजकल सारे प्रोटीन पाउडर में DHA डाला गया है, और ये DHA आपके कोई भी प्रोटीन पाउडर, या आपको टेलीविज़न में भी देखा होगा, बोर्नवीटा की भी एडवर्टाइजमेंट है, उसमें आप देखिए उसमें DHA युक्त लिखा हुआ है। वो इसीलिए लिखा गया है कि ये रिक्वायर्ड है। तो बच्चों को जो एक कुछ में जो कामकाजी महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, 1-2 बार तो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, फिर बाकी समय में बच्चों को जो दूध देते हैं मदर डेयरी का या गाय का जो भी लेते हैं, तो पहले प्रश्न तो यह है कि गाय का, भैंस का और जो मदर डेयरी का दूध मिल रहा है या दूसरे कंपनियों का मूल दूध या और बहुत सारी कंपनियां आजकल आ गई हैं, इस तीनों में कौन सा सही है पिलाना? देखिए, डब्बा दूध तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर जब हमारे यहाँ ताज़ा दूध अवेलेबल है तो हम सूखा दूध को ताज़ा बना के क्यों पिलाएं? ऐसी बात होगी ये तो जैसे मटर बाज़ार में सूखी हुई अवेलेबल है और आप उसको पानी में भिगो के बनाते हो, गलत बात है। जब आपको हरी मटर अवेलेबल है तो आप वो दीजिएगा। जब हमारे हिंदुस्तान में गाय भी अवेलेबल है, भैंस भी अवेलेबल है, अगर आपको देना ही है तो अपना गाय भैंस का दूध दीजिएगा, डब्बा दूध किस लिए देना आपको? हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें कि 2 महीने के बाद बच्चे को कोई भी दूध आप दें, वैसे तो हम रिकमेंड नहीं करते किसी भी किस्म से, लेकिन सवाल पूछा गया तो बता रहे, तो उसमें कोई पानी नहीं डालना, पूरा दूध देना है और 1 कटोरी दूध में कम से कम 2 चम्मच चीनी डालनी है। लेकिन डिसएडवांटेज सुन लीजिएगा, जैसे माँ के दूध का मैंने बताया, कोई एलर्जी नहीं होती, कोई डायरिया नहीं होता, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होता, कोई अस्थमा नहीं होता, कोई हाइपरटेंशन नहीं होता, कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होती, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती। ये कितने लाभ हैं मदर्स मिल्क के, जो आपको काउज मिल्क या बफेलो मिल्क में नहीं मिलेंगे। अगर आप उन लाभों को छोड़ के इस पे आना चाहते हैं तो ये आपका अपना दिमाग है, आप सोच लीजिए। नहीं, वो तो ठीक है। मेरा प्रश्न है उन महिलाओं के लिए खास करके था जो कामकाजी महिलाएं हैं, 2 बार तो 3 बार या जितने बार उनको समय मिलता है वो दूध पिला देते हैं, लेकिन बाकी समय में बच्चों को जो मार्केट प्रोडक्ट है उस पर निर्भर करना पड़ता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? ऐसे इसका भी निदान है। A mother can express up to 600 to 800 ml of milk before going to the workstation. Okay. So she should feed the baby first, then the milk will be coming out and she will be able to express the milk. There are methods of expression of the milk which cannot be discussed here now, but expression of the milk आप 600 to 800 ml milk सिक्रीट करके जा सकते हैं। तो मुझे बताइए, जब आपकी 8 घंटे की या 6 घंटे की ड्यूटी है तो दैट मिल्क इज सफिशिएंट, देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग अनदर एक्स्ट्रा मिल्क। दूसरी बात क्या है, प्रोविजन फॉर 6 month लीव हैज़ बीन मेड बाय द कंपनी एंड द गवर्नमेंट, तो देयर इज नो नीड आफ्टर 6 months आप ये कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन बिफोर 6 month तो आप 6 महीने की जब आपको छुट्टी मिली है तो फिर आपको आवश्यकता क्या है इस बात की? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूध तो दे रहा है, सब लोग दे रहा है, तो उस दूध के साथ बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स या और जो अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थ आप बता रहे हैं, क्या उसको मिलाकर बच्चों को देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कितने महीने के होने के बाद? देखिए, ये बात हुई है कि 6 महीने तक तो अपने को देना ही नहीं चाहिए। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। 6 महीने के बाद मैंने क्या बोला है कि आप 1 साल तक बच्चे का कोई टेस्ट ना डेवलप करें बाहर की चीज़ों से, क्यों? वो फास्ट फूड खाएगा आगे जाके। ठीक है, तो उसमें अगले 6 महीने भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इसको। अगर रिकमेंड करूँगा तो आपको खिचड़ी है, दाल है, सोयाबीन है, बिस्किट्स है, राजमा है, आलू को मैश करके दे सकते हैं, केला मैश करके दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। आपके पास इतना ऑप्शन है, आप बच्चे के लिए जो बनाते हैं उसी रसोई का खिलाइए ना। 1 साल तक? एक साल तक। और उसके बाद बच्चे के टेस्ट डेवलप हो सके आपके फूड से, आप जो मर्जी दें, हम कुछ मना नहीं करते। ओके। नहीं, जनरल जो दूध के साथ, क्योंकि जो दूध मिल रहा है गाय का या
बाज़ार जो पैकेट मिल्क हैं उसके साथ बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स या अन्य जो नहीं, पहले 1 साल कोई ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय के दूध में, भैंस के दूध में प्रोटीन ऑलरेडी माँ के दूध से ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना होती है। ओके, तो वो तो मिल रहा है, लेकिन पैकेट फूड में तो पता नहीं, पैकेट मिल्क में पता नहीं है। नहीं, पैकेट मिल्क हैज बीन क्रिएटेड विद द सेम कंपोजिशन एज द बफेलो मिल्क। अगर वो बफेलो मिल्क पैकेट में थे ना तो बफेलो मिल्क है, वो काउज मिल्क है तो काउज मिल्क की कंपोजिशन हो। ओनली दे हैव पास्चुराइज्ड, दैट इज द ओनली थिंग। ओके, सो नो नीड टू मिक्स विथ Absolutely, for 1 year, we won't advise to mix all these things. ओके, आफ्टर 2 years से आफ्टर After 1 year, you do whatever you like. ओके, Because at 1 year, baby can hold the spoon and can try and can have herself or himself. ओके, सो ये मतलब एक तरह के हम लोग कहें कि नहीं मिलाना चाहिए, बिल्कुल 1 साल तक नहीं मिला। 1 साल नहीं मिलाना चाहिए। अब जो खाने की बात आई, खाने में 1 साल तक खिचड़ी, दाल, सोयाबीन, इस तरह से आप बताएं। अब देखा जाता है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग तुरंत छोड़ते हैं उनको समस्या जो मुख्य तौर पे आता है एक जो पॉटी उतरने का, देर से होना, 2 दिन के बाद उतरना, 4 दिन के बाद उतरना, इस तरह के कोई में 7 दिनों का भी चक्र हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, उसका क्या कारण है? क्या इसके ब्रेस्ट फीडिंग के छोड़ने के कारण ही होता है या कोई अन्य कारण भी अगर है तो उसको कैसे निदान किया जा सकता है? देखिए, जब हम काउज मिल्क या बफेलो मिल्क ऐड करते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होती है। तो जब, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क रखें और पहले 6 महीने से 9 महीने तक केवल 2 या 3 सर्विसेज आप अपने दाल की या दही की या कस्टर्ड की या बनाना की या खिचड़ी की और या दलिया की, ये 2-3 सर्व करने आपको 9 महीने तक। 9 महीने के बाद ये सर्विसेज आपकी 5 या 6 पे पहुंचेगी। तो 2-3 सर्विसेज के लिए बाकी आपका ब्रेस्ट मिल्क ही रहेगा। सिर्फ 2-3 सर्विसेज आपको देनी है, चाहे वो आप बेटर ये है कि सेमी सॉलिड ही दें। आप डोंट पुट काउज मिल्क और बफेलो मिल्क और एनीथिंग। इट्स बेटर टू गिव कर्ड, इट्स बेटर टू गिव खिचड़ी, दलिया, सेमी सॉलिड। पानी नहीं होना चाहिए। दाल भी देनी है तो थोड़ी गाढ़ी देनी, गाढ़े देना है। हाँ, गाढ़ा। अच्छा, और दूध के साथ भी किसी तरह का पानी नहीं मिलाना है? नहीं, दूध में 2 महीने के बाद कोई पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, 2 मतलब शुरू के 2 महीने में? हाँ, शुरू के पहले 2 महीने में, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, लोड बहुत ज़्यादा होता है उस पर, इसलिए हमें उसको आधा दूध आधा पानी करना पड़ता है। मतलब जब बच्चे को बाहरी मिल्क दिया जाए तो उसके 2 महीने, जैसे 1 साल के बाद देना शुरू किए तो 2 महीने तक पानी मिला कर दें, उसके बाद फिर? नहीं, हाँ, जब आप 2 महीने के बाद फुल मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 2 मिल्क पहले जन्म के 2 महीने के बाद, बर्थ के बाद? हाँ, बर्थ के बाद आप पूरा दूध स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो एक कंस्टिपेशन वाला उसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसमें तो फ्रीक्वेंट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्रेस्ट फीडिंग है, क्योंकि उसके अंदर हमें मालूम है कि 88% वाटर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएं आप उसको। जितनी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो आपको मालूम है कि उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन सॉल्व हो जाएगी। और बाकी उसको कोई दवाई ना दें, उसके लिए कोई और चीज़ बिल्कुल मत दें। उसके लिए बेबी विल पास, उसके इंटेस्टाइन को खुद काम करने दें। अगर वो शुरू से ब्रेस्ट फीडिंग है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके, अब इस कार्यक्रम के बाद एक और समस्या हो सकती है। समस्या ये हो सकती है कि जो महिलाएं छोड़ दिए हों पिलाना 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद या 1 साल भर के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद कर दिए हों, तो गैप 6 महीना आ गया, 4 महीना है, क्या फिर से वो शुरू कर सकते हैं पिलाने का? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। मैंने बताया कि हाँ। अगर मदर की इच्छा है, उसमें कॉन्फिडेंस है और वो पिलाना चाहती है और उसको सपोर्ट मिल रही है, फैमिली की, हस्बैंड की सपोर्ट मिल रही है, तो उस सपोर्ट से अगर वो बेबी को लविंग अपने लव के साथ में अगर शुरू करेगी, ये गारंटीड है कि उसका दूध आना शुरू हो जाएगा। ये साइंटिफिक प्रूव हो गया। अच्छा, 6 महीने गैप के बाद? गैप 6 महीने का हो, चाहे उसने दूध पिलाया ही ना हो। अच्छा, हाँ, इवन एनीबडी हु हैज नॉट गिवन बर्थ टू ए बेबी कैन मिल्क। ओके, तो और कितने दिनों तक पिलाना चाहिए दूध? 2 साल तक मैंने बताया कम से कम, या जब तक बच्चा ले। अच्छा, जब तक बच्चा ले? यस, अच्छा, 2 साल तो मिनिमम है। उसके बाद 2.5 साल तक भी पिए, कोई बात। अच्छा, तो मतलब कि जो 1 साल के बाद छोड़ दिए हो तो 1 साल 6 महीना गैप भी हो फिर भी वो शुरू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ऐसे केस में महिलाओं पर क्या असर पड़ सकता है, माताओं बहनों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या उनके
कमजोरी का शिकायत या कुछ तरह का एलिमेंट जो आजकल कैल्शियम और आयरन का टैबलेट देने का डॉक्टर बताते हैं, क्या उस तरह करना चाहिए या कुछ प्रिकॉशन के साथ? नहीं, देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा है ये हार्ड फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको एनीमिया रहता है, कैल्शियम की कमी रहती है, चाहे वो कितने अमीर घर से हैं। अगर हम उसका हीमोग्लोबिन देखें 10, 11, 12 के आसपास घूमता है, जबकि 14, 15 होना चाहिए। तो उनको हर वक्त, चाहे वो बच्चा पैदा करे ना करे, उनके पीरियड्स भी आते हैं, मेंसेस में भी ब्लड जाता है, और भी उनको लेफ्ट ओवर फूड मिलता है, जब सब लोग खा लेते हैं, जब उनको खाने को मिलता है, तो इस वजह से उनको इन ट्रेस एलिमेंट्स की, इन एलिमेंट्स की कमी रहेगी। तो इसलिए आयरन कैल्शियम तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा भोजन, आयरन कैल्शियम, उसके बाद भी आवश्यकता है। तो वो अपना एक चेकअप करवाते रहें और जो सप्लीमेंट चाहिए उसको लेते रहें। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक प्रश्न है, एक और है, खास करके जो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो कंस्टिपेशन वाला, तो उसका दूरगामी असर क्या है, दूरगामी प्रभाव क्या है, लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या है? देखिए, अगर बच्चा मोशन पास कर रहा है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन, अगर वो रेगुलर है उसमें, तो उसका कोई दूरगामी असर नहीं होगा किसी किस्म से। अगर वो इरेगुलर है कि 15-15 दिन हो गए, देन वी आर टू सर्च, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे के अंदर, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसका हमें निदान करना चाहिए। तो अगर वो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन और वो अपने आप पास कर रहा है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, लेकिन रेगुलर है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर वो 15 दिन तक पास नहीं करता, कभी महीना तक पास नहीं करता, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी नीचे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो इंटेस्टाइन काम तो नहीं कर रही उसकी कहीं पे, जिसका हमें ऑपरेशन करना पड़े, उस सेगमेंट को हटाना पड़े। तो ये हमें निदान करना पड़ेगा, लेकिन दवाइयों का नॉर्मल कोर्स में कोई निदान कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं। नहीं, रेगुलर पास तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी किस केस में काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, बच्चे परेशान होते हैं, वो क्या है? ऐसे है कि अगर मदर ने फीड किया या किसी ने बोतल फीड किया, उससे क्या होता है कि बच्चे के पेट में हवा चली जाती है, एयर जाने से क्या होता है कि बच्चा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, और डिस्कम्फर्ट के टाइम में क्या है, वो पेट को सिकोड़ता है, गैस निकालने के लिए पूरी मेहनत करता है, कोले की उसको पेन होता है। तो उसके बाद वो हमें लगता है कि शायद ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कई बार बच्चे का, जैसे हम मोशन वगैरह साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद वहाँ पे जख्म हो जाते हैं, जो जैसे ऐसा कपड़ा होता है उसको गीला नहीं करते, सूखे कपड़े से साफ़ कर देते हैं, और जख्म होने की वजह से बच्चा दर्द की वजह से मोशन नहीं पास करता। तो वहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ लगाए, जैसे जेलोकिन जेली है, जिससे उसका दर्द खत्म हो जाए, तो वो एकदम पास कर लेगा, अगर उस जख्म की वजह से है या दर्द की वजह से है। अच्छा, और जब ये सब नहीं है और फिर भी काफ़ी जोर लगा, कुछ लोग तो ऊपर के तौर पे जोर लगाते हैं, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर खींचते हैं, उसका क्या? उसका तो मैंने बताया, इंटेस्टाइनल कॉलिक है। बच्चे की जो हवा जो है ना, वो जब तक उसके नहीं निकल जाएगी, वो ऐसे करता ही रहेगा। तो हमें उसको क्या करना है कि हर फीड दिलाने के बाद एक तो बर्पिंग करनी है, तो उसको ऐसे थपथपाना है जब तक वो डकार नहीं ले लेता। उसको चाहे 15 मिनट हो जाए, आपको उसको घुमाना है। दूसरी बात, उसको एक पिलो के ऊपर सिर ऊंचा करके एब्डोमेन से, पेट के बल उसको लिटाना है। जैसे पेट पिलो पे दबेगा तो हवा पास कर जाएगा एंड विल कंफर्टेबल। मतलब कोई भी खाने के बाद फीड देने के बाद। अच्छा, एक बार फिर से बेट क्या करना है ऐसे, ताकि ये हर फीड के बाद बेबी को बर्पिंग करना है, कंधे पे लगा के उसको डकार दिलानी है, और उसको 5-7 मिनट घुमाना है, जब तक वो डकार नहीं लेता आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, ऐसे सुनाई देगी। और उसके बाद फिर भी क्या करना है, फिर भी रिलीव नहीं होता, तो थोड़ा सा एक पिलो लीजिएगा, तकिया लीजिएगा, उस तकिए के ऊपर पेट के बल बच्चे को लिटाइएगा, और जब आप थोड़ा सा लेटे रहेगा, थोड़ा थपथपाइएगा, तो उसकी गैस पास हो। और दूसरी एक और मेथड है, अगर आप बच्चों को अपनी गोदी में लेके बैठे हैं ऐसे, और पेट आगे की तरफ हो, तो आप उसको थोड़ा ऐसे प्रेस करिएगा, ऐसे प्रेस करिएगा, तो ये भी कम। ओके। एक अगर कोई एक बच्चा जो अपने माँ के अलावा दूसरे का दूध पीता है, तो क्या उससे कुछ हानि की भी संभावना है, कुछ इस तरह के संक्रमण का या कुछ दूसरे तरह के? अगर जो मदर फीड करा रही है बच्चे को, वो स्वस्थ होनी चाहिए। अगर उसमें कोई रोग है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का रोग है, या किसी वो थायराइड की दवाई खा रही है, या कोई वो किसी मैलिग्नेंसी की दवाई खा रही है, या कोई और दवाइयाँ खा रही है, और फिर या कोई HIV से पीड़ित है वो, या कोई CMV से पीड़ित है, क्योंकि वायरस जितने भी हैं ये सारे दूध में निकलते हैं। अगर वो महिला जिसका आप दूध पिला रहे हैं वो इन चीज़ों से पीड़ित है, तो बच्चा पीड़ित हो जाएगा, पूरे चांसेस हैं उसके। तो एक स्वस्थ महिला कहीं दूसरी महिला का दूध आप पिला सकते हैं। या जो आप इवन आपके जानकार हों या परिवार में हो, तो पहले इंश्योर कर लें कि वो महिला स्वस्थ है कि नहीं, उसके बाद ही करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है।
तो एक ब्रेस्ट अवेकस या क्या इस तरह का भी कोई बीमारी या है जो जिससे चिंता की बात? ब्रेस्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियां जो हाँ, तो ब्रेस्ट से रिलेटेड बीमारियां मैंने आपको बताई हैं अभी सारी। एक तो मैंने आपको बताया सोर निप्पल, एक आपको मैंने बताया क्रैक्ड निप्पल, एक आपको मैंने बताया ब्रेस्ट एंगोजमेंट, एक मैंने आपको बताया ब्रेस्ट एब्सेस, एक मैंने आपको बताया इसका ब्लॉक डक्ट। कई बार हम दूध पूरी मतलब जैसे एक साइड से पिला रहे हैं, दूसरे साइड से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या उसको बहुत जोर से दबा रहे हैं तो कोई ना कोई नली बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है। ब्रेस्ट एब्सेस क्या? ब्रेस्ट एब्सेस ये होती है कि हमने करेक्ट निप्पल को ठीक नहीं किया, उसके बाद एंगोजमेंट होगी, ब्रेस्ट फूल गई, सारा कलेक्शन हो गया मिल्क का, और फिर करेक्ट निप्पल के थ्रू बैक्टीरिया अंदर चले गए, दूध के अंदर वो बैक्टीरिया पनप गए, वहाँ पे पस बन गई, मदर को दर्द होना शुरू हो गया और हाई ग्रेड फीवर आना शुरू हो गया। हमें उसको ड्रेन करना पड़ेगा, उस चीरा लगा के उस एब्सेस को निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एब्सेस ड्रेन भी करते हैं तो उस ब्रश से बच्चे को दूध पिलाते रहिए, कोई नुकसान नहीं है। ओके, मतलब एक देखना जरूरी है कि कैसे क्या कर रहे हैं। और उन बच्चों को जो शुरू से ही ब्रेस्ट फीडिंग के ज़्यादा बाहरी फूड की ओर आकर्षित हैं, उसके लिए क्या आपको कहना है? उसको कैसे रोका जाए? ये भी एक समस्या है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे दूसरे जब खाना खा रहा है तो उसके साथ खाने का प्रवृत्ति या उसको लेकर खाए। नहीं, देखो 6 महीने तक तो बच्चा ऐसा करेगा नहीं, और 6 महीने के बाद अगर वो होता है तो 6 महीने के बाद तो सब कुछ अलाउड है, कुछ भी खाए। अच्छा, 6 महीने के बाद सब कुछ खाए? अच्छा, जो खा सकता है बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चॉकलेट और जो कुरकुरे आजकल हैं वो भी छोटे छोटे बच्चे से कब से देना चाहिए, कब तक रोकना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, कुरकुरे, चॉकलेट, ये बच्चे की लाइफ में, और बॉटल, ये 3 चीज़ें हैं, ये और ये सेरेलैक, फेरेक्स, मैं कहता हूँ ये बच्चे की लाइफ में आने ही नहीं चाहिए, ये बच्चे की लाइफ से बाहर निकल जाने चाहिए। देयर इज नो रोल ऑफ बॉटल इन द लाइफ ऑफ द बेबी, और देयर इज नो रोल ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट से कुछ नहीं होता, सिर्फ एलर्जी होती है उसको, और कुछ नहीं होता, अस्थमा होता है उसको। अच्छा, तो चॉकलेट इज एंड दिस कुरकुरे, दे आर वेरी नोटोरियस इन कॉजिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। अगर खाए भी तो कब से शुरू करें? उसके पहले एकदम अवॉइड? हम तो रिकमेंड ही नहीं करते, अब उसे शुरू करना जब से कर, मतलब 3 साल 4 साल? भाई टेस्ट के लिए आप कोई खा लेते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन डोंट मेक इट ए रूटीन। ओके, कभी कभार? कभी कभार तो कुछ भी आप करें। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। हाँ जी, तो क्योंकि टेस्ट बड भी जो डेवलप होता है बच्चों के शुरू के दिनों में ही डेवलप होता है, तो उसको डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? उसी को डेवलप करने के लिए हम घर की चीज़ें दे रहे हैं। अच्छा, ताकि वो बाहर की चीज़ें ना खाए आगे जाके। तो घर की चीज़ों का टेस्ट पहले डालिएगा, नहीं तो कहेंगे जी बच्चा घर में आया नहीं, बाहर ही खाना खाता है, घर में खाता ही नहीं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पहले 1 साल मेरा ये एक्सपीरियंस भी है, और मानना भी है और कहना भी है कि कृपया कोई भी टेस्टी चीज़ें बाजार की 1 साल तक बच्चे को ना दें। अच्छा, आजकल सुनते हैं कुछ मशीनें भी आ गई हैं जो दूध उतारने में सहायक साबित होती है, क्या ऐसा करना सही है? ऐसे है, अगर हमें ठीक से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, या मदर को हम मिल्क को एक्सप्रेस हाथ से कैसे, मैनुअल एक्सप्रेशन कैसे करते हैं वो नहीं सिखा पाते, तो देन देयर इज अ रोल ऑफ दिस मशीन। ओके, तो मतलब करने में कोई हानि नहीं है? नहीं, कोई हानि नहीं है। बेसिकली आवर एम इज टू रिलीव द ब्रेस्ट फ्रॉम द एंगोजमेंट एंड टू टेक आउट द मिल्क फॉर द बेबी। तो और खुराक क्या होना चाहिए महिलाओं को, माता बहनों को क्या खाना चाहिए अगर जिस समय वो जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, क्या खाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो है उनको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा के लिए मैं सिंपल 2-3 बातें कहूँगा कि जो भी वो खाना खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को फीड करा रहे हैं उसके नाम का खाना पड़ेगा, यानी कि 1 + हाफ तो लगा के चलिए 1.5 आदमी का खाना उनको खाना पड़ेगा। उसके खाने के लिए आपको, जैसे 1 कटोरी आप दाल खाते हैं, उसको कृपया 3 कटोरी कर दें, प्रोटीन बढ़ाइएगा। आप 2 चपाती खाते हैं, उसको 3 कर दें। फल, सब्जियां, दूध, दही और सोयाबीन, राजमा, जितनी भी प्रोटीन जिसमें इन दालों में होती है, दाल का भोजन बहुत जरूरी है। अगर वो मांसाहारी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे जो मांसाहारी नहीं है उनमें थोड़ी ज़्यादा है। जो एग खाते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिनके यहाँ मिल्क खूब होता है उनको भी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कृपया डाइट के अंदर हरी सब्जियाँ और 2-3 कटोरी दाल की, और प्रोटीन की मात्रा एग्स के रूप में या मछली के रूप में या किसी भी जो भी आप खाएं उसके रूप में बढ़ा लीजिए।
अच्छा, 1 से 2 साल के बच्चों को कितना मिल्क ज़रूरी है, कितना? मिल्क की रिक्वायरमेंट तो उनकी 500 से 700 ml से ज़्यादा नहीं है, आधा किलो से ज़्यादा नहीं है। बाकी उनकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, 1 साल पे 1000 कैलोरीज होती है और 2 साल पे उसके बाद तकरीबन 1500-1600 कैलोरीज हो जाती है। तो इस कैलोरीज को देने के लिए हमें मिल्क में से सिर्फ 500 से 700 ml में से कैलोरी लेनी चाहिए। अगर 100 ml मिल्क में हमारे पास तकरीबन 65 कैलोरीज होती है। अगर ये 500 हमें इससे मिल गई तो तकरीबन 350 कैलोरीज हमने दे दी, बाकी 600-700 कैलोरी आपको 5-6 भोजन से पूरी करनी है। ओके, तो दाल भी कितने कटोरी देना चाहिए दिन भर में? दाल मैंने बोला है कि जैसे 1 कटोरी दाल वो खाते हैं तो उसको 3 कटोरी करना है। नहीं, ये तो माँ के बच्चों को, अगर छोटा 1 साल के बच्चे दाल पानी लोग देता है तो हाँ, कितना आधा देना चाहिए? आधा कटोरी दाल, आधा कटोरी दिन भर में, उससे ज़्यादा नहीं है? नहीं, एक बार में 1 सर्व, क्योंकि 5-6 सर्व देने हैं। हाँ। अगर दाल के देने हैं तो 2-3 सर्व दाल के दें, 1-2 खिचड़ी का दें, थोड़ा दही मिक्स करें, थोड़ा केला मिक्स करें, ऐसे मिक्स करके दीजिएगा। एक चीज़ और आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ आज कि जब बच्चे को 6 महीने के बाद आपको वीनिंग करना है तो वीनिंग एक साथ मत कर दिया कि सवेरे दही दे दिया, दोपहर को खिचड़ी दे दिया, शाम को दलिया दे दिया, ऐसा मत करिएगा प्लीज़। पहले 2 दिन सिर्फ दही दीजिएगा। जब आप देखें कि बच्चा दही पी लेता है, उसको लिख लीजिएगा यस दही लेता है बच्चा। अगले दिन खिचड़ी दीजिएगा, 2 दिन खिचड़ी को देखिएगा, खिचड़ी ले लेता है तो उसको लिखिएगा। ऐसे 15-20 दिन जब आप करेंगे तो आपको 7-8 डिशेज मिल जाएंगी। उस 7-8 डिशेज में आपको पता लग जाएगा बच्चा कौन सी खुश होकर खाता है, फिर वही उसको बार बार सर्व करिए। अच्छा, मतलब 2-2 दिन करके देना है? हाँ, 2-2 एक चीज़ को देखिएगा कि कौन सी चीज़ खुश होकर खाता है। अच्छा, तो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद छोड़ दे तो फिर? अगर वो छोड़ देता है तो इसका मतलब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फीड। ओके। जब वो उसको खाता रहता है तो इसका मतलब है ये उसका चॉइस का फूड है। तो छोड़ने के बाद दूसरा चीज़ फिर दे सकते हैं ताकि? हाँ हाँ, दूसरा दे सकते हैं। जो आपने 7-8 चीज़ें निकाल ली ना, तो 7-8 चीज़ों को उनको बार बार बदल के देते रहिएगा या मिक्स करके देते रहिएगा उनको। आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं भी अल्कोहल का या अन्य नशा का सेवन करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या सलाह है और उसका ब्रेस्ट फीडिंग पर क्या असर पड़ता है और उससे कैसे उबरा जा सकता है इसका? ये देखिए, ये नॉन फैक्ट है कि टोबैको से बच्चे का वजन कम होता है, कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, ग्रोथ बच्चे की नहीं होती। और दूसरा, ये दोनों चीज़ें निकोटीन और अल्कोहल मिल्क प्रोडक्शन में इनहिबिट करती हैं। मिल्क जो हमारा प्रोडक्शन है, जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स है, उसको इनहिबिट करती हैं। इसलिए हमारे को दूध बनने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इन माताओं को चाहिए कि कृपया जब बच्चा पेट में है तो ये चीज़ें छोड़ दें, ताकि बच्चों को उसका दूध, उसका हक आगे चल के मिल जाए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई कमी रहेगी। ओके। और जंक फूड का क्या असर पड़ता है, जंक फूड खाने का? जंक फूड के बारे में तो मैं बोलता हूँ कि जंक फूड से केवल मोटापा आता है। मोटापा तो शरीर में आता है, लेकिन मैं कहता हूँ दिमाग में भी मोटापा आता है। अगर आप अपने दिमाग को मोटा करना, पतला नहीं करना, दिमाग हमें पतला चाहिए, शरीर हमें भारी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग भी मोटा हो गया तो आप क्या करेंगे? इसलिए जंक फूड इज नॉट रिकमेंडेड। काइंडली डोंट गिव एनीथिंग एज जंक फूड। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एक आइडियल फूड क्या होना चाहिए 1 साल के बच्चे को, कैसे दिन भर का उसका रूटीन बनना चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। आइडियल अब 1 साल का बच्चा है तो 1 साल के बच्चे में हमारे को 5 से 6 तो सर्विसेज हमें फूड की देनी चाहिए, जिसमें आपका दाल आ गया, खिचड़ी आ गया, दलिया आ गया, दही आ गया, केला आ गया और राजमा आ गया, आलू को मैश करके दे दिया। ऐसे आप 5-6 फीड अपने ये बना लें। 5-6 फीड के साथ कम से कम 4 या 5 दफ़ा मदर फीड देना चाहिए। ये टोटल फीड उसके 8 से 10 हो जाएंगे। दे आर सफिशिएंट फॉर द 1 ईयर। ओके, 1 to 2 ईयर्स के बीच के बच्चों का 1 ईयर 1 ईयर 2 ईयर्स पे और रिकमेंडेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, 1 ईयर के बाद और मेरे के 7-8 फीड हो जाएंगे। ओके, 1.5 साल पे हाँ, 1.5 साल फीड जो है ना 5-6 की बजाय 1-2 और बढ़ जाएगा। अच्छा, वो अलग दें, पहले बार सुबह दाल दें तो फिर दूसरे बार दलिया दें, फिर बिल्कुल अलग अलग बदल बदल के देते रहिए। खीर दें। हाँ, बिल्कुल खीर भी बिल्कुल बदल देते के दे दीजिए। ओके। और एक शुरू में आपने बताया कि अगर दूध देते हैं तो उसके साथ 1 कटोरी में आप 2 चम्मच चीनी दें। Yes. इसका क्या है? इसका कारण ये है कि बच्चे को जो एनर्जी सोर्स है वो है ग्लूकोज, और जब हमें एनर्जी बेबी को देनी है तो हमें ग्लूकोज की मात्रा नहीं डालेंगे तो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमारे को चीनी 2 चम्मच 10 ग्राम 100 ml मिल्क में डालनी चाहिए, ताकि बच्चों को पूरी एनर्जी मिले और बच्चा सेटिस्फाइड है। ओके, 100 ml में 10 ग्राम। 10 ग्राम। ओके, तो काउंटिंग से यस करना चाहिए। 1 कटोरी में 100 ग्राम होता है, 2 चम्मच।
तो और 4 से 5 बार मिल्क दें। हाँ 4 से। और ये भी कोई है कि एक बार में इतना ही दें, 100 ml या 200 ml? नहीं जैसे 1 जब ईयर आप का बच्चे है को तो फीड हाँ, करते हैं तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, बच्चा जब तक दूध पिए उसको पिलाते रहें। अगर वो 100 पीता है आपको और मांगता है और दीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा हाँ भाई इसने 150 ml दूध दिया, 200 ml दूध दिया, इतना तो ले ही लेता है 150 से 200। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे दूध पी रहा है तो उसके बाद फिर दूसरी चीज़ नहीं खाता, उससे पेट फिल हो जाता है तो दूसरी चीज़ नहीं नहीं खाता। वो तो फिर आपको 2 घंटे के बाद देना पड़ेगा, दूध के साथ नहीं दे सकते आप। हाँ, दूध 2 घंटे के बाद जब उसकी डिमांड आएगी तब आपको देना। खाली पे मतलब ऐसे नहीं कि आपने दूध भी पिला दिया फिर फीड भी दे दिया, ऐसा नहीं करना। 2 घंटे का गैप देना है। 2 से 2.5 घंटे का गैप देना, जब तक बच्चा दोबारा नहीं मांगता नहीं देना। अच्छा, ऐसे 2 घंटे से 2.5 घंटे का गैप कोई भी गैप बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इंटरवल खाने का ये होना चाहिए। इंटरवल खाने का। बिस्किट में कुछ लोग का कहना है कि ये बेसन है जो कि वो पेट को खराब करता है। नहीं मैदा, बेसन मैदा। हाँ मैं हाँ ऐसा है कि मैं अभी ये बात कर रहा था आपको सेरेलैक की। तो सेरेलैक में क्या होता है, मैदा ही तो होता है। तो गेहूं में से वो मैदा निकाल लिया, बाकी उसका छिलका विलका सब खत्म कर दिया। तो यही बिस्किट है, लेकिन हमारे यहाँ आटे वाले बिस्किट आते हैं। अच्छा, तो आटे वाले बिस्किट दो, ये बिस्किट तो मैंने मैदे वाले तो नहीं बोले आपको। वो किस नाम से आता है? वो आमतौर पे जो घरों में भी लोग बनाते हैं, आप बाजार में जाएंगे तो आटे वाले बिस्किट सभी जानते हैं। अच्छा, मिल जाता है? हाँ खूब आराम से मिलता है और बड़ा सस्ता मिलता है। अच्छा, आटे वाले बिस्किट। यस, ओके, तो वो जो बिस्कुट देना है तो आटे वाले बिस्किट देना। आटे वाले बिस्किट। अच्छा, ओके। और दाल में किस चीज़ का दाल प्रेफरेबल है बच्चों के लिए? देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन अप टू 42% आउट ऑफ 100 ग्राम इज इन द सोयाबीन, देन 35% इन द राजमा, और बाकी जितनी भी प्रोटीन है 16 से 25 ग्राम है। चने में 25 है, बाकी और जो प्रोटीन है जैसे मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, इसके अंदर प्रोटीन तकरीबन 16 से 20 ग्राम के बीच में रहती है। तो जो हाईएस्ट सोर्स है प्रोटीन का वो है सोयाबीन। बल्कि आप बच्चे को जब फीड करते हैं तो आटे की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें सोयाबीन का आटा मिलवाइएगा। ओके, सोयाबीन का आटा। यस। और दाल में भी सोया का दाल बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी दाल दें तो जो बच्चे के टेस्ट के लिए अच्छी हो, तो बच्चा जो भी खाए दाल, दैट इज इनफ। और मूंग का दाल? हाँ मूंग का दाल में भी मैंने बोला कि कम से कम 16 ग्राम प्रोटीन तो है ही। हाँ, ऐसे सुपाच्य होता है तो वो देने का। हाँ बिल्कुल, मूंग की दाल छोटी दाल होती है तो इसलिए बच्चा इजीली डाइजेस्ट करता है। हाँ, तो लास्ट में हम लोग आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। तो अब लास्ट में एक सजेशन जो माताओं के लिए अलग हो और बच्चों के लिए अलग हो। एक बच्चों के 3 कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं, एक 0 से 1 ईयर, दूसरा 1 से 1.5 ईयर और तीसरा 1.5 से ऑनवर्ड। तो ये तीनों के लिए अलग अलग, और माताओं को लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए माताओं के लिए मेरा सुझाव यही है कि बच्चे को आप पहले 6 महीने केवल अपना दूध दें और कुछ ना दें, और ये अपना दूध उसको 2 साल तक पिलाते रहें, और जब तक बच्चा पिए जब तक पिलाते रहें, और 6 महीने के बाद जैसे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वो आप उसको खाना देते रहें। और बच्चे को कोई जो इम्यूनाइजेशन है वो हमने छोड़ दिया थोड़ा सा, और इस ड्यूरेशन में जो बच्चों को टीके लगते हैं वो नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाके अपने टीके लगवाइएगा। उसके प्रतिरोधक टीके लगवाने बहुत ज़रूरी है ताकि उसको बीमारियों से बचाया जा सके। तो ये तो माताओं को मैं कहूँगा, और बच्चे को कोई भी तकलीफ हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, और कोई भी समस्या हो तुरंत बच्चे के डॉक्टर के पास जाएं और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, उसका इंतजार ना करें। ओके, और कंस्टिपेशन का कोई दवा वगैरह है? दवा है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं बच्चों के लिए इसलिए यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि वो दवा बच्चों को दी जाए। ओके, और बच्चों के लिए क्या सजेशन है? बच्चों के लिए तो ये है, तो बच्चे तो हमारे लिए भगवान की देन है, और 1.5 से 2 साल में आप क्या चाहते हैं उनसे कुछ नहीं चाहते, वही हमसे सब कुछ चाहता है। तो हमने ही उसको किस राह चलाना है, कैसे उसकी परवरिश करनी है, कैसे उसको पहनाना है, कैसे उसको हाइजीनिक रखना है, उसकी देख रेख सब हमने करनी है। तो बच्चा आज जितना आपसे बॉन्डिंग में रहेगा, यही बच्चा आगे जाके आपके लिए आपकी सेवा करेगा, मैं यही कह सकता हूँ। सो मित्रों, जैसा कि आज आप लोगों ने सुना, 2-3 बातें बहुत जो जिसके से मिथ जुड़ा हुआ था कि अगर दूध बंद हो गया हो तो हम लोग कैसे पिलाएं, तो उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि नहीं, अगर बंद हो गया फिर भी आप एक प्रयास करें, और प्रयास से संभव है कि दूध आ जाए और वो बच्चों को मिलेगा तो निश्चित तौर पे अमृत का काम करेगा, और उनके ग्रोथ में जिस
किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ में 2-3 बातें होती हैं, जैसे कॉग्निटिव ग्रोथ, जिसको इमोशनल एस्पेक्ट बोलते हैं, और फिर साइको सोशल ग्रोथ। तो उसमें एक बैलेंस होता है, एक बैलेंस के साथ ग्रोथ करता है, तो इससे जुड़ी एक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मिल्क, अगर मिल्क दें तो हम लोग सोचते हैं कि उसमें पानी मिला दें तो उस ठीक होता है, तो वो गलत है। पानी नहीं मिलाना चाहिए। 2 महीने के बाद पूरा मिल्क देना चाहिए। साथ में मिल्क में के साथ चीनी भी, अगर 100 मिलीलीटर दूध दे रहे हैं तो उसके साथ शुगर की मात्रा भी 10 ग्राम हो, ताकि बच्चों को जो एनर्जी मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा। और जो महत्वपूर्ण बात बताएं कि बच्चों को आपको चलाना है, उसकी परवरिश आपको करना है, क्या दिशा देना है यह आप पर निर्भर करता है। तो अगर आपको लगे कि ये इसके साथ हम ठीक नहीं कर रहे हैं या कैसे होना चाहिए, तो उस केस में ज़रूर डॉक्टर से भी संपर्क करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा खर्च उसके लिए बहुत बहुमूल्य साबित होगा, उसके जीवन के लिए और उसके आगे के विकास के लिए। तो उस पर आप संकोच न करें, उस पे लिए आप कुछ रुकावट ना करें, बल्कि आप डॉक्टर से जाएं, मिलें और उसके बाद कदम उठाएं। तो मित्रों, ये इन मुख्य बातों के साथ आज का कार्यक्रम को विराम देते हैं, और साथ में कहते हुए कि हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा आपके तक केवल ज्ञान पहुंचाना है, न कि आपको इलाज करना। तो इलाज नहीं करिए, इलाज करने के पहले डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनकी सलाह अवश्य लें और उस पर आप अपना कदम उठाएं। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर बंसल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम लोगों को बताया, और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए लाभदायक साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।